चलिए बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 हिंदी का लेकर आया हूं आप लोग क्लास 10 हिंदी का यानी चैप्टर नंबर 2 का विश्व के दांत, जिसका एक एक करके हम सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करते चलेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 यानी कि कहने का मतलब ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा फर्स्ट चैप्टर का मैंने वीडियो बनाकर डाला था आप लोगों के बीच में, और जाकर उस वीडियो को देखिएगा। जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेज रिंग मान सीतामढ़ी उसका चैनल है, उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही करते करते मैं एक एक करते करते सारे लेक्चर को डालते रहूंगा हर सब्जेक्ट का। अभी फिलहाल मैं हिंदी का लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, जो चैप्टर नंबर 2 है। अब उसी के बारे में डायरेक्ट हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा बाबू, और इसको ध्यान पूर्वक आप देखिएगा और समझिएगा और इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, और मेरे साथ मेरे से पहले उत्तर देने का भी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों। तो चलिए हम आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये अध्याय यानी 2 है, यानी कि लेसन नंबर आपका है बाबू 2। ये चैप्टर नंबर कौन हो जाएगा बच्चों? ये 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम आगे की बात करते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है बच्चों, और उस चीज को आप जाकर जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेस चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं बच्चों। देखिए हम कुछ यानी कि कहने इस चैप्टर का सारांश को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, यानी बताने की कोशिश किया है, और आप लोगों के बीच में देखिए हम बताएंगे एक एक करके, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि लेखक के जीवनी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम पूरा दे यानी लेखक के सब कुछ दे दिए हैं। यहाँ पर देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। बाबू इस चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम था विश्व के दांत। क्या नाम था बच्चों? विश्व के दांत था, जो एक क्या है? कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी है। और इसके कहानीकार जो थे यानी कहानी लिखने वाले जो थे वो नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है बच्चों? नलिन विलोचन शर्मा है। और नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था बच्चों वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार के बदरघाट यानी पटना में एक जगह का नाम है बदरघाट, वहां पे हुआ था बच्चों। और उनके पिताजी का नाम था उनके पिताजी का नाम था पंडित छमाराव। क्या नाम था बच्चों? पंडित छमाराव। ठीक है, और माता के नाम था रत्नावती। क्या नाम था बच्चों? रत्नावती। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा बच्चों, और आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही सहायता करेगा। और इसका भाषा कौन था? यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जी का भाषा जो था वो हमारे भोजपुरी था, क्योंकि बिहार में भोजपुरी ही बोला जाता है बच्चों। और प्रसिद्ध उनका रचना था, वो जो किताबें प्रसिद्ध उनका था वो सदल मिश्र था, उसके बाद था मानदंड था, संत परंपरा था। ये सारा उनका किताब लिखा हुआ था जो बहुत ही प्रसिद्ध था बच्चों। आगे की बात करते हैं। उनका मृत्यु लास्ट यानी कि उनका मृत्यु हो चुका था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ था, और उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। चलिए बच्चों, ये उनका जीवनी था जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में। चलिए हम अब एक एक करके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो अभी जस्ट हम देखे हैं बच्चों, क्योंकि अमरकांत एक ऑप्शन में क्या कर रहा है? अमरकांत। दूसरा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, और चौथा यानी हमारा घ ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो बच्चों इसमें देखना है कि कौन क्या है। बात समझे हैं कि कौन किनका यानी कहानी लिखे हुए हैं, उसके बारे में आप देखिए। तो बाबू अमरकांत जो कहानी लिखा था वो था बहादुर। क्या था? बहादुर जो कहानी था वो अमरकांत लिखे थे, यानी पहला ऑप्शन जो हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद नलिन विलोचन शर्मा, उसके बाद यतीन्द्र मिश्र, मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर जो जो लेखक थे, उन्होंने भारत से हम क्या सीखे वो कहानी लिखे थे। कौन कहानी लिखे थे बच्चों? भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर घ भी क्या है? गलत है बच्चों। अब हमारा यतीन्द्र मिश्र है, यानी यतीन्द्र मिश्र यानी कहने का मतलब ये कौन से कहानी लिखे थे? यतीन्द्र मिश्र लिखे थे नौबत खाने में इबादत। कौन लिखे थे? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी क्या है बच्चों? गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ख क्या हो गया?
सही हो गया बच्चों। आगे की बात, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके बीच कहता है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो बाबू 1 नंबर ऑप्शन हमारा कह रहा है 1914 ईस्वी, दूसरा 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी। तो अभी जस्ट हम उसके जीवनी के बारे में जितना सारे कुछ बताया उसमें था, आप याद कर लीजिएगा। कहता है 1916 ईस्वी में उनका क्या था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब ये बताए थे सिमरिया, ऑप्शन नंबर बलिया, दूसरा कह रहा है उन्नाव, तीसरा का चौथा कह रहा है पटना। तो अब ये बताए ना, सिमरिया तो था नहीं क्योंकि यहाँ पटना में हुआ था, बदरघाट में हुआ। तो बदरघाट कहाँ पड़ रहा है? तो पटना में पड़ रहा है। पटना कहाँ? तो यानी नेपाल के जस्ट बॉर्डर के किनारे ही पड़ते हैं, थोड़े दूर पे। तो यानी कि कहने का मतलब सिमरिया हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। अब बलिया तो गलत ही है, उन्नाव भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? घ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है विश्व के दांत पाठ की विधा है कौन सी? ये क्या है? कहानी है, निबंध है, क्या है? तो अभी न बताए बच्चों आप लोग के बीच में, क्या बताए हैं कि ये कहानी है कि निबंध है कि क्या है बच्चों? अभी हम बात किए हैं। चलिए देखिए, तो ये निबंध नहीं था क्योंकि ये निबंध भाषण नहीं है। बात देख लीजिए, आगे कहता है व्यक्ति चरित्र, ये किसी एक व्यक्ति का भी नहीं बात है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ये कविता भी नहीं है बच्चों। तो ये क्या हमारा ऑप्शन सही है? यानी घ क्या है बच्चों? सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो ऑप्शन में कह रहा है सेन साहब के, दूसरा गिरधर लाल के, सोफर के, तीसरा अखबारीन बीस का। यानी कहने का मतलब है, तो पहला घ ऑप्शन के देखिए बच्चों, पहले गलत को हम पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिक सही निकल जाए। गलत को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। देखिए तो गलत क्या है? जैसे गिरधर लाल के, तो गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या था? मदन था। क्या था? मदन था। क्या था? मदन था। तो कह रहा है मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का होगा। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू था। क्या था? कासू था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों? ये गलत है। दूसरा सोफर, तो सोफर भी नहीं है। और तीसरा क्या है? ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये कितनी लड़कियां थी? तो बताओ 2, 3, 4, 5। तो बाबू 2 तो था नहीं क्योंकि आरती, आलो, सोपालो, रजनी, सीमा। तो ये 5 लड़कियां थी बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा घ क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसके अनुसार सेनों का भी सिद्धांतों को भी बदल दिया? क्या क्वेश्चन कर रहा है? किन के अनुसार सेनों का सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो कहता है बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो गिरधर तो किरानी था। क्या था? किरानी। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ये घ गलत है। मदन, तो गिरधर का ही बेटा कौन था? मदन था। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? गलत। अब खोखा, बेटियां तो थे एकदम सुशील थी, सभ्य थी। तो ऑप्शन नंबर गलत है। यानी ख जो हमारा ऑप्शन है रे बाबू वो क्या है? ख ऑप्शन क्या है? सही है। ख ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए बच्चों, आगे क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो देख लीजिए बच्चों, एक मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने और गिरधर ने। तो गिरधर मदन के पिता ही गिरधर है। कौन है? मदन के पिता। तो इसने तोड़ा नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर एक क्या है? गलत है। उसके बाद सेन साहब का बेटा ही खोखा था। तो बेटा का कोई क्या था? दांत तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या गलत है? गलत है। तो मदन के दोस्त से तो झगड़े नहीं हुआ था, इस कहानी में ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो गया? गलत हो गया। यानी मदन ने तोड़ा था क्योंकि मदन और कासू के बीच ही झगड़ा हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की कार किस कलर की थी? क्या कह रहा है? सेन साहब की कार जो थी बाबू किस कलर की थी? क्या कह रहा है? सेन साहब की कार किस कलर? 7,500 के, 8,500 के, 9,500 के, 7,500 के।
देखो 7,500, 7.5 लाख, यानी कहने का मतलब है, देखो बच्चों 7.5 लाख के में था नहीं उस समय, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 9,500, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। 7,500 ये भी गलत है बच्चों, ये हमारा क क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के बीच। सेन साहब क्या कह रहे हैं बच्चों, सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा है क्या, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, कार है, खोखा है, खोखी है, उपयुक्त सभी है। तो बउआ कार तो दूसरा आएगा, तीसरा भी आएगा, चला जाएगा, है ना समय के साथ। खोखा, खोखी, खोखी है तो खोखी वो शादी विवाह होने के बाद एक किसी दूसरी घर में चली जाए क्योंकि बेटी थी उनकी। और उपयुक्त सभी, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त सभी, जब ये दोनों गलत हुआ तो ये भी गलत क्या हो जाएगा, और ये हमारा ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई मोटर को कोई खतरा हो सकता था, किससे, खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। सीमा और शेफाली ये दोनों किसकी क्या थी, बहन थी, किसका, खोखा की बहन थी, किसका बहन थी, खोखा की बहन थी, ठीक है। तो बहन तो सभ्य, बहन क्या थी, सभ्य थी, सुशील थी, वो ज्यादा इधर उधर, उसके लिए एक अलग नियम था। तो ऑप्शन हमारा ये भी दोनों क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये बच गया हमारा तीसरा, मदन को तो खतरा था नहीं, क्योंकि मदन को तो कार के सामने यानी जाने दिया जाता नहीं था बच्चों, मदन को कार के सामने जाने दिया नहीं जाता था। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, क हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो बच्चों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब क्या कह रहे हैं, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो डॉक्टर, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, इंजीनियर, पत्रकार। क्योंकि पत्रकार तो बन नहीं सकता था क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं था। उसके बाद खिलाड़ी, खेलने कूदने में जाता नहीं था। डॉक्टर, तो डॉक्टर बनाना चाहते थे, बट बिजनेसमैन, इंजीनियर उनको बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन, इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहते हैं ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र है, यानी किसने कहा कि तेरा बेटा, यानी कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बन जाते हैं बच्चों। तो देखिए ऑप्शन नंबर, सेन साहब की धर्म पत्नी गिरधर, सेन साहब सोफर ने कहा नहीं था, ऑप्शन नंबर गलत। सेन गिरधर तो कहा नहीं। सेन साहब की पत्नी तो कुछ बोलती नहीं थी सेन साहब के सामने, और गिरधर भी क्यों नहीं, क्योंकि गिरधर का हिम्मत नहीं होता था कि सेन साहब के सामने कुछ सजेशन दे। तो यानी कि ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। अब बच गया सोफर, नौकर, यानी नौकर कहने का मतलब है नौकर तो कुछ बोल नहीं सकता था, संदेश दे नहीं सकता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा घ भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बच्चों ग क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो ड्राइवर था, क्योंकि ड्राइवर तो आता नहीं था, गिरधर लाल की ड्राइवरी करता नहीं था। अकाउंटेंट था, पढ़ा लिखा था नहीं कि मजदूरी करते थे। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है तो देख ले बाबू, ये किरानी थे। क्या थे बच्चों, किरानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी कविता में प्रवाद के प्रवर्तक कौन थे, हिंदी कविता प्रवाद के प्रवर्तक मैक्स मुलर। ये तो थे नहीं, क्योंकि ये चैप्टर लिखे थे भारत से हम क्या सीखे, नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत कौन चैप्टर लिखे थे, बहादुर। कौन लिखे थे रे बच्चों, बहादुर। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है बच्चों, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब बच गया हमारा अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी ऑप्शन है नहीं, यानी ख नंबर हमारा क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीमा, रजनी, आलो, सोपालो, आरती पांचों किनकी बहनें थी, तो मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो सेन साहब के बहन का तो कोई कहानी में जिक्र था नहीं, तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही गलत हो जाएगा। लेखक की,
तो लेखक की बात तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया। और बच गया मदन। मदन के भी कोई कहानी में बहन की बात की चर्चा किया नहीं गया था, तो ऑप्शन नंबर खोखा की पांचों बहनें थी, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ख क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़ा था। कितने दांत? 2 दांत तोड़ा था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। तो फटकार तो लगता ही था, प्यार होता नहीं था, उनके प्यार तो मिलता नहीं था, दुत्कार ही हमेशा मिलता नहीं था, और कहता था उसके लिए मार खाना हमारा क्या था, मामूली बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारा मार खाना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? तो विश्व के दांत बहादुर, बहादुर में कौन था? बहादुर, बहादुर को होगा ऑप्शन तीसरा मछली, और नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो बाबू रे, ये छोटी बच्ची की नाखून क्यों बढ़ते हैं, छोटी सी बच्ची की कहानी था, और यही सवाल पूछा था। मछली यही में संतु था, संतु और दीदी की कहानी है, संतु और दीदी की कहानी है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है रे बच्चों, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। और बहादुर यानी बहादुर जो था, जिसका दिल बहादुर पूरा नाम था, क्या था नाम, दिल बहादुर। क्या नाम था बच्चों, दिल बहादुर नाम था, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, ये विश्व के दांत कहानी का है, तो ऑप्शन नंबर क हमारा क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा कौन था? खोखा। खोखा किनके बेटे थे? सेन साहब के थे। कौन थे बच्चों? सेन साहब के। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या था, साहब, साहब, यानी ऑप्शन नंबर क हमारा क्या है, गलत है। कासू, कासू खोखा का ही दूसरा नाम कासू था, तो इनके पिता का नाम ये सेन साहब भी हो जाएगा। और आलो, आलो के भी पिता आलो यानी कि खोखा के बहनें थी, तो इनके पिता का नाम भी यही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बुआ रे बच गया क्या, ख। क्या बच गया, तो यानी ख आंसर क्या, सॉरी हमारा आंसर नंबर ग क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि कासू का पिता का नाम क्या था, सेने साहब था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, सोपाली, आरती किसकी बेटियां थी? तो गिरधर लाल की कोई बेटी की चर्चा तो है नहीं, ऑप्शन नंबर क हमारा गलत है। सोफर की बेटी का भी कोई चर्चा नहीं बच्चों। सेन साहब की, रिश्तेदार की बच्चे के तो कोई बात हुआ नहीं है, तो ये किसका हो जाएगा, सेन साहब की थी। क्यों, किसका थे, यानी किसकी बेटी थी, तो सेन साहब की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, नाउमीद बुढ़ापे का आंखों का तारा कौन है? नाउमीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है? तो मदन, तो मदन तो है नहीं, मदन क्योंकि मदन किसका बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था, और वो एक गरीब घर के बच्चा था, गिरधर वो गरीब घर के बच्चा था, तो क्या ना बुढ़ापे का सहारा बनेगा। खोखा, रजनी और शेफाली ये दोनों खोखा के बहनें थी, जो शादी विवाह होने के बाद दूसरे जगह चले जाएंगे तो कैसे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर हमारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ख क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग का था? तो बउआ रे वो सफेद, काली, नीला, लाल। लाल तो था नहीं, गलत, नीला भी नहीं था बच्चों, सफेद भी नहीं था, और काला जो था वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सही है बच्चों। क्या है बच्चों, सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़िए, खोखा के पिता का नाम क्या था? तो बुआ रे खोखा के अभी बात कर रहे हैं, खोखा गिरधर के पिता का नाम था मदन। क्या नाम था बच्चों, मदन, तो ऑप्शन नंबर हमारा क क्या है, गलत है। पत्रकार जी का था कोई बेटा के नाम है, उनके पिता का तो बातें नहीं हो रहा है। अखबारन 20 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ख जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, विश्व के दांत क्या कह रहा है, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो बाबू इनमें सबसे ज्यादा किसका बात हो रहा है, गिरधर का? नहीं, गिरधर का थोड़ा छोटा सा बात है। सेन साहब की? नहीं, इनका भी इसके ऊपर तो कोई कहानी नहीं है। और सेन साहब की पत्नी का भी कोई जिक्र है नहीं उतना, तो बाबू इसमें खोखा के बनाने की बात हो रहा है, इंजीनियर बनाने की बात हो रहा है, बिजनेसमैन बनाने की बात हो रहा है बच्चों। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा बच्चों, तो आंसर नंबर हमारा ग क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो पहले भी बताया, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है मिस्टेक से। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर सीधा मैं बताता हूं,
तो उनको इंजीनियर, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। लोग सेन साहब क्या कह रहे हैं, सेन साहब, लोग सेन साहब के इनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? संत जोसेफ, किंडरगार्टन, संत जॉन या लोयला स्कूल, कौन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है बउआ, गलत है। दूसरा सर ये भी गलत है, तीसरा ये भी गलत है, यानी कि जो चौथा आंसर है बाबू ये हमारा ख नंबर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदन के पिता का नाम क्या था? तो बबुआ रे मुरारी लाल, मुरारी लाल कोई कहानी में जिक्र नहीं है। उसके बाद है त्रिपुरा लाल, ये भी कोई जिक्र है ये नहीं पूरे कहानी में, क्योंकि कहानी पढ़े हो ढंग से। और कहता है संपत लाल, ये भी कहानी का जिक्र नहीं। तो बाबू ये नाम सुना कौन सा लग रहा है, गिरधर लाल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ग क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है? दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है? दुलारा नहीं, दुर्लित का मतलब होता है बच्चों जो लार प्यार से बिगड़ा हुआ, यानी कि दुलार से बिगड़ा हुआ, ठीक है। तो ये दुलारा तो होगा नहीं, क्योंकि जो दुलार से बिगड़ेगा वो दुलारा होगा क्या, नहीं। सुशील ये भी ऑप्शन गलत है। उड़न ये भी गलत है। तो लार प्यार से बिगड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर क्या है, घ हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा क्या कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई, कहाँ हुई? अब बताइए, जो एक कहानी के राइटर है, क्या है बच्चों, जो कहानी के राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा जी, उनके पढ़ाई जो हुआ था स्कूल का वो कहाँ हुआ था? तो उनको बताते हैं बाबू। तो बताओ, एक चीज बताए कि उनका जो जन्म स्थान था कितना था, पटना के क्या था, पटना के बदरघाट, कौन था, बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। तो क्या स्कूल के पढ़ाई करने के लिए वो कहा मिलकर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेज में। जब स्कूल में पढ़ना था तो कॉलेज में जाएंगे पढ़ने नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या है, गलत है। मिलर स्कूल में मिडिल स्कूल होगा। बुआ रे यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे मिलर स्कूल लिखा चुका है, प्रिंट में यानी कि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा सुधार आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। जीडीपी पाटलिपुत्र में विद्यालय में नहीं, ये भी पटना हाई स्कूल, क्योंकि बदरघाट के बगल में ही था पटना हाई स्कूल, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, तो दो ही, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन पे, दो ही आंसर हो जाएगा, दो दांत तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखिए क्या करे, खोखा किसको कहा गया? तो कासू को, कुसु को, कासू को, कंसु को। तो किसु को, किसी की बात तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। कुसु को, ये भी ऑप्शन क्या है, इसका भी जिक्र नहीं है। कासू को, कंसु को, कंसु भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या है, कासू, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के दांत कहानी ली गई है कहां से? संत परंपरा और साहित्य से? नहीं, संत परंपरा उनके दिया गया था, नहीं। विश्व के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से, साहित्य का इतिहास दर्शन से, साहित्य की बात नहीं है, ये भी गलत है। ग्रंथावली से नहीं, ऑप्शन नंबर ख हमारा विश्व के दांत तथा अन्य कहानियां से लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कर रहा है, सेन साहब का मित्र क्या था? वो डॉक्टर थे? नहीं, डॉक्टर तो कोई आया नहीं था, तो ऑप्शन नंबर गलत। वकील भी नहीं थे, आया नहीं था। पत्र शिक्षक भी नहीं थे, यानी कौन थे, पत्रकार थे। पत्रकार महोदय आए थे और पैसा चोरी के आरोप लगाए थे। देखिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर वो सही था। गिरधर लाल कौन था? तो बउआ रे मदन का पिता था कि कौन था, कासू का पिता। कासू के पिता का नाम था सेन साहब। कौन था, सेन साहब। बच्चों क्या था, सेन साहब, ठीक है। उसके बाद मदन का पिता, गिरधर लाल किसका पिता था, रजनी का पिता था, रजनी से पालिए, दोनों के पिता यही थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट है बच्चों, नेक्स्ट बार से, अगले बार से ये बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हो, ताकि उतने देर में यानी ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दे, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ मदन के पिता। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है बच्चों, यानी दो चैप्टर में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था बच्चों,
यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। आप जाकर इसको देखिए और एक बार नहीं 2-2 बार देखिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल आइकन दबा ली ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं अपने क्लास के बारे में। देखिए बच्चों, ये जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें 10,000 यानी एक वादा किया गया है बच्चों से कि 10,000 यानी क्या कह रहा है बच्चों, देखिए तो 10,000 ऑब्जेक्टिव का महा सीरीज चल रहा है बच्चों। और बच्चों से मैंने वादा किया है कि इसको 10,000 ऑब्जेक्टिव तैयारी के ऑल सब्जेक्ट में कराने की कोशिश करूंगा बच्चों, और आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे देखिए बच्चों, एक जो लेक्चर नंबर 2 था वो द इंड हो गया। क्या हो गया? द इंड हो गया बच्चों। अब देखिए क्या आता है, फॉर क्लास 10th के लिए स्टूडेंट, बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बच्चों क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जल्द ही ज्वाइन करें जिज्ञासा मैट्रिक क्लासेस, या आप कॉल करके पूछ सकते हैं 72 50 25 15 15, या एक और नंबर है बाबू, ये ऑफिस का नंबर है, और एक और नंबर पर्सनल नंबर है 72 56 56 0 14 939 बच्चों। इस ये नंबर पर्सनल है, बट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ज्यादा बात हो गया, क्लास आपका हो गया ओवर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आता हूं कल आप लोगों के बीच। फिर कल आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होइए और वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों के बीच में अभी रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूं, जैसे ही सब्सक्राइबर पूरेगा आप लोगों के बीच में हम लाइव लेकर आएंगे बच्चों। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे नेक्स्ट डे। चलिए, थैंक यू सो मच।